वेलकम टू क्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आपको एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 5 मार्क्स का आएगा। राइट, जो ये 5 मार्क्स हैं इसमें आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जहां से आप उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है, इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग क्या होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास कोड, राइट, हमारे पास दिया हुआ ABC और उसका हमें डिकोड करना पड़ता है। राइट, तो उसको कहा जाता है हमें कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसमें हमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके नंबर याद होने चाहिए, कि अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग हमें याद हो तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास A से लेके Z तक क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट हैं। राइट, तो अब हमारे पास A से लेके जो Z है उसके बीच में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। राइट, तो जो ये 26 अल्फ़ाबेट है, हम क्या करेंगे, A से लेके Z तक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उनको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 26 तक। राइट, उसके बाद हम देखेंगे, देखिए अब हमने जो नंबरिंग है वो कर दी है। A हमारे पास अकॉर्डिंग टू नंबर कितने प्यारा है, 1 प्यारा है। B हमारे पास 2 प्यारा है। C 3 प्यारा है। D 4 प्यारा है। E 5 प्यारा है। F 6 प्यारा है। तो ये कोडिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, इसी के बेस के ऊपर अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस कोडिंग को मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, मैं तो इसको A से लेके Z तक भी लिख सकता था, बट मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 to 13 और 14 to 26। ये मैंने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि आपको जो है इनके पेयरिंग भी याद होनी चाहिए। A और Z आपस में रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। राइट, और B और Y है, जैसे C और X है, इसी तरह से I और R है। राइट, और यहाँ पे J और 17 है, Q। राइट, तो इस तरह से आपको ये वाली पेयरिंग आपको जो है दोनों तरीक़ों से याद होनी चाहिए। आपको होनी चाहिए या तो फॉरवर्ड वाइज भी याद होनी चाहिए और रिवर्स वाइज भी। अब सपोज कीजिए आपसे कोई पूछे रिवर्स वाइज में, राइट, कि जो हमारे पास है पूरी चीज़ है इसको रिवर्स कर दिया जाए। राइट, और तो हमारे पास बताइए कि जो A है उसकी कौन सी पोजीशन होगी। तो राइट, अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो A की पोजीशन क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड में A की जो है, फॉरवर्ड में A की पोजीशन क्या है, नंबर 1 पे है। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लूँ कि बैकवर्ड में, कि बैकवर्ड में A की पोजीशन क्या होगी अगर हमारे पास सभी जो अल्फ़ाबेट उनको रिवर्स कर दिया जाए। राइट, तो A की पोजीशन आप बताइए। जब हम सारे अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स कर देंगे तो A की पोजीशन क्या आएगी। तो अगर हम सभी जो है अल्फ़ाबेट हैं इनको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास A की पोजीशन क्या आएगी। यहाँ पे A यहाँ पे 1 पे था, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो A कितने पे आएगा, 26 पे आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 26। राइट, और ये तो अब मैंने एक एग्जांपल दिया, और अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट 13 जो अल्फ़ाबेट हैं उनको रिवर्स कर दिया जाए। राइट, तो हमारे पास बताइए कि जो है A है या B है उसकी क्या पोजीशन बनेगी जब हम रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। राइट, तो वो सारे क्वेश्चंस अब हम कवर करेंगे। तो देखिए, ये है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस जिनको हम अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास दिया है कोड, इफ़ दिल्ली इज़ कोडेड एज अ 73541 देन कोलकाता इज़ written as a 5825896662 and कालीकट is written as। तो हमारे पास कालीकट का जो है कोड पूछा हुआ है। तो देखिए, हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे दिल्ली है, राइट, DELHI, राइट, दिल्ली है हमारे पास। तो दिल्ली का कोड क्या दिया था, 73541। राइट, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमने देखिए यहाँ पे दिया था कलकत्ता का, राइट, कलकत्ता का कोड दिया था हमारे पास 82, यहाँ पे था 589662। ये हमारे पास कलकत्ता का कोड दिया हुआ था। तो देखिए, हमारे पास जो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमने सिर्फ इसमें देखना होता है कि जो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है इसको क्या नंबर दिया है। यहाँ पे D को नंबर दिया गया था 7। राइट, तो अब हमारे से पूछा किसका था, कलकत्ता का, कालीकट का जो है कोड पूछा था। तो देखिए, हमने क्या करना है, यहाँ देखिए आपके पास, यहाँ था हमारे पास C, तो C को कोड दिया था 8, तो C का लिख दिया हमने 8। A को दिया था 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो L को हमारे पास दिया था 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5 हमने। I को हमारे पास यहाँ पे दिया था 1, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1।
तो इसी तरह से सी को क्या दिया था, अगेन 8 दिया था। तो यू को क्या दिया था, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास यू है, यू को दिया था 9 और तो टी को दिया था यहाँ पे 6, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कालीकट का कोड बन गया 825189 तो देखिए हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस। हमने डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस लिए हुए हैं। देखिए दूसरा क्या है, रिपल का कोड दिया है 613382। इसी तरह से हमारे पास लाइफ का कोड दिया है 8192। इसी तरह से किसका पूछा है, पिलर का हमारे से कोड पूछा है। तो इसी देखिए हमारे पास आर का कोड दिया हमारे पास यहाँ पे 6 दिया है, आई का दिया हमारे पास 1, राइट। और यहाँ पे पी का दिया है यहाँ पे 3 और अगेन पी का कोड क्या है हमारे पास 3 दिया हुआ था। तो इस तरह से एल का कोड क्या था 8 था और ई का कोड दिया था हमारे पास 2, राइट। तो इस तरह से हमने सबके कोड यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, राइट। अब हमने देखिए हमारे पास जो पूछा किसका कोड था यहाँ पे, पिलर का, किसका पूछा था, पिलर का, राइट। तो यहाँ देखिए हम पिलर था थर्ड नंबर पे, राइट। तो देखिए थर्ड नंबर पे क्या था 3 था, पी को कोड दिया था यहाँ पे 3 तो यहाँ पे लिख देते हम 3 और आई को कोड क्या दिया था, लाइफ में देखिए आई का कोड क्या था यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे लिख दिया हम 1, राइट। अब हमारे पास देखिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, देखिए ऑप्शंस में जाएंगे। अब हमारे पास जो 2 ऑप्शन है, ये वाला जो 4th नंबर ऑप्शन है और हमारे पास 3rd नंबर ऑप्शन है, ये हमारे कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 बची हैं जिसमें 3 और 1 आ रहा है। अब हम देखेंगे एल का कोड। अब हमारे पास एल का कोड दिया यहाँ पे 8 तो राइट, यहाँ पे आएगा 88। तो देखिए अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन जो है, जो सेकंड ऑप्शन थी वो भी गलत होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 88 आ रहा था, तो वो थी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अब हमने अभी तक जो 4 वर्ड थे उनका कोड फाइंड आउट किया था और हमारा आंसर आ गया। तो सम टाइम आपको जो क्या करना पड़ेगा, कुछ आधे कोड्स निकालने पड़ेंगे, उससे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऐसे रोज का कोड लिखा है 6821 और चेयर का कोड लिखा है 73456 और इसी तरह से इसका कोड दिया था हमारे पास ये, और रिसर्च का कोड हमारे से पूछा था, राइट। तो इसी तरह से हमने देखिए ऊपर भी देखा था, क्या पूछा था हमें, सर्च का कोड पूछा था, सर्च का कोड हमने निकालना था। तो मैंने ऊपर क्या बताया था, आप एस को देखेंगे पहले, एस कौन से जो है यहाँ पे अल्फाबेट्स में आ रहा था। तो देखिए रोज में हमारे पास एस आ रहा था, तीसरे नंबर पे एस था, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या था 2 था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2, राइट। और उसके बाद हमारे पास बचा ई। अब हम देखें ई किस में है, ई देखिए इसमें है, राइट। तो ई हमारे पास इसमें ई तीसरे नंबर पर था, तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या था 1 था, राइट। तो यहाँ पे आएगा 1। तो अब हम देखेंगे सभी ऑप्शंस में किन ऑप्शन में 2 और 1 है। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें 2 4 था, राइट। तो ये हमारे पास पहले गलत हो गए ऑप्शंस, राइट। उसके बाद हम देखेंगे अब हमारे पास नेक्स्ट जो अल्फाबेट है उसको, यहाँ पे है ए। तो ए का कोड क्या था, देखिए इसमें भी ए है और चेयर में भी ए है। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर पे क्या था, ए था। तो ए का कोड क्या दिया था, यहाँ पे 4 दिया था, राइट, ये वाला। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 4। तो देखिए हमारे पास जो 4th नंबर ऑप्शन है वो भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 216 आ रहा था। तो अब हमारे पास ऑप्शन बच गए सेकंड और थर्ड। इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे आर का कोड, नेक्स्ट अल्फाबेट का कोड, नेक्स्ट अल्फाबेट था आर। तो आर का कोड था यहाँ पे दिया हुआ, देखिए रोज में आर का कोड था, तो आर का कोड दिया था यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 6। तो अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें तो यहाँ पे 7 दिया हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। तो इसी तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, राइट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था। और देखिए हमारे पास नीचे जो आंसर है उसमें भी लिखा था ऑप्शन नंबर 3। तो राइट, ये तो था हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब आपसे जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पे मद्रास लिखा हुआ था, मद्रास का कोड दिया था यहाँ पे NBESBT, राइट। इसी तरह से हमारे से पूछा था कोड किसका, बॉम्बे का कोड पूछा था। तो देखिए मद्रास है MADRAS,
यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। तो m कितने पे आता है हमारे पास, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि आपको नंबरिंग आनी चाहिए, तो मैंने उसके कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया था। m आता है हमारे पास 13 पे, a आता है हमारे पास 1 पे, d आता है 4 पे, r आता है हमारे पास 18 पे, राइट, और a आता है हमारे पास 1 पे, और s आता है हमारे पास 19 पे, राइट। तो इसी तरह से हमने इसकी पहले क्या कर दी, कोडिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इसका जो बना हुआ था, देखिए मद्रास का कोड दिया था NBESBT, ये हमारे पास किसका कोड दिया था, मद्रास का दिया था। अब हम जो ये कोड के बाद इसका कोड दिया था उसको भी हम नंबरिंग कर लेंगे। तो N कितने पे आता है हमारे पास 14 पे, B कितने पे आता है 2 पे, E कितने पे आता है 5 पे, S आता है 19 पे, और B आता है सेकंड पे, राइट, और T आता है हमारे पास 20 पे, राइट। तो इस तरह से हमने दोनों की नंबरिंग कर ली। तो अब हमने क्या चेक करना, देखिए इसकी नंबरिंग करने के बाद हमें क्या पता लगा, सब में क्या प्लस हो रहा था, यहाँ पे +1 हो रहा था, A के बाद यहाँ पे भी +1 हो रहा था, यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे 18 था, 4 था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था 5 आ रहा था, यहाँ पे +1 हो रहा था। अब नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे था R 18 पे और S 19 पे था, यहाँ पे भी क्या हो रहा था +1 हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे A 1 पे था और B कितने पे था 2 पे था, तो इसमें भी क्या हो रहा था +1 हो रहा था। लास्ट वाले में भी देखिए यहाँ पे 19 था, S 19 पे है और T 20 पे है, यहाँ पे +1 हो रहा था। तो इसी सीरीज को हम फॉलो करेंगे किसमें, बॉम्बे में, राइट। तो B कितने पे आता है, सेकंड पे था, तो इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा C, और O आता है हमारे पास कितने पे, O आता है हमारे पास 15 पे, तो राइट O 15 पे आएगा, तो इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे P 16 पे आएगा, राइट। तो B के बाद क्या आता है, +1 करेंगे B में तो C आएगा, यहाँ पे O में +1 करेंगे, राइट, सॉरी यहाँ पे बॉम्ब A था तो A में +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा B आएगा, और Y में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा Z। तो हमारे पास बॉम्बे का कोड क्या आ गया इस हिसाब से CPCBZ। तो देखिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन है जिसमें क्या ऐड था हमारे पास CP, देखिए अब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी, यहाँ पे था बॉम्बे, हमने बॉम्बे लिख दिया था M से अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास N, तो यहाँ पे आएगा CPNBZ। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड है नंबर क्वेश्चन है इसी तरह का पैटर्न के बेस के ऊपर वो ये रहा कि ट्रिपल का कोड दिया हमारे पास ये, राइट। तो इसी तरह से डिस्पोज का हमारे से कोड पूछा था। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, T हमारे पास इनकी नंबरिंग करेंगे। तो T आता है हमारे पास 20 पे, राइट, तो R आता है हमारे पास यहाँ पे 18 पे, और I आता है हमारे पास यहाँ पे 9 पे, P आता है हमारे पास यहाँ पे 16 पे, P आता है अगेन 16 पे, यहाँ पे L आता है हमारे पास 12 पे, और E आता है हमारे पास यहाँ पे 5 पे। तो देखिए अब हमने क्या किया, सबकी नंबरिंग कर दी। तो इसी तरह से ये था हमारे पास कोड, इसका डिकोड है जो, इसकी भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो S कितने पे आता है हमारे पास, यहाँ पे S आता है 19 पे, राइट, और Q कितने पे आता है हमारे पास, Q हमारे पास आता है 17 पे, और H आता है हमारे पास 8 पे, O आता है हमारे पास कितने पे 15 पे, यहाँ पे भी O 15 पे आएगा, और K आता है हमारे पास K 11 पे आता है, और D आता है हमारे पास 4 पे, राइट। तो इसी तरह से देखिए अब हमारे पास जो ये पैटर्न था, अब हम इसको जो है मैच करेंगे आपस में। ये हमारे पास कोड का पैटर्न था जो हमने 1 नंबर लिखा, और ये हमारे पास किसका बन गया, डी कोड का बन गया, जिसको हमने क्या लिखा 2 लिखा, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको चेक करेंगे फर्स्ट अल्फ़ाबेट से। यहाँ पे था T और यहाँ पे था S, तो T और S, T होता है 20 पे और S था हमारे पास 19 पे। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले सीरीज में -1 हो रहा था, और देखिए दूसरी सीरीज थी उसमें R 18 पे था और Q 17 पे था, इस पे भी -1 हो रहा था। तो इस तरह से देखिए I भी हमारे पास यहाँ पे 9 पे था और H हमारे पास 8 था, तो इस तरह से यहाँ पे भी -1 हो रहा था। तो पूरी चीज में हमारे पास -1 हो रहा था। तो अब हमारे पास जो डिस्पोज है उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें भी सारी चीज में -1 करेंगे और इसका डिकोड निकाल लेंगे। तो देखिए D होता है हमारे पास 4 पे, इसकी नंबरिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं।
तो डी आ गया हमारे पास 4 पे, आई आता है हमारे पास 9 पे, राइट, और एस आता है हमारे पास 19 पे, और पी आता है हमारे पास 16 पे, राइट, और ओ आता है हमारे पास 15 पे, और एस आता है अगेन हमारे पास 19 पे, और ई आता है हमारे पास 5 पे। तो इस तरह से हमने डिस्पोज की जो है कोडिंग कर ली। अब हम इसको डिकोड करेंगे। अब हम देखिए 4 में -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 मीन्स सी आएगा। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा सी। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो ऑप्शन दी थी उसमें सिर्फ जो फर्स्ट ऑप्शन थी उसमें सी आ रहा था। तो हमारा डायरेक्टली जो फर्स्ट जो वर्ड था उससे ही हमें जो है इसका आंसर पता लग गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है क्या, ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो देखिए अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी तरह के पैटर्न के बेस के ऊपर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कोड था, इसका कोड हमारे पास ये दिया था BNTKC, राइट। तो इसी तरह से मार्जिन का कोड दिया था हमारे पास ये LZQFHM, राइट। तो इसी तरह से मॉडलिंग का कोड हमारे से पूछा था। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए हमारे पास क्या दिया था, यहाँ पे कोड दिया था, इसका कोड क्या दिया था BNTKC, ये हमारे पास इसका कोड दिया था। तो देखिए सी हमारे पास पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। सी आता है 3rd पे, ओ आता है हमारे पास 15 पे, यू आता है 21 पे, एल आता है 12 पे, और डी आता है हमारे पास 4 पे, राइट। तो इसी तरह से बी कितने पे आता है हमारे पास 2 पे, और एन आता है यहाँ पे 14 पे, टी आता है हमारे पास 20 पे, और के आता है 11 पे, और सी आता है हमारे पास 3 पे, राइट। तो इस तरह से हमने दोनों की कोडिंग कर ली। कोडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको देखें कि इनके बीच में क्या जो है डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए दोनों के बीच में फर्स्ट वाले में क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था -1, दूसरे में भी क्या आ रहा था -1, तीसरे को चेक करेंगे तब भी -1 आ रहा था, एल और के को चेक करेंगे तब भी -1 था, और डी और सी को करेंगे तब भी -1 था। तो इसी तरह से हम मॉडलिंग का जो है कोड चेक करेंगे और उसको लिखेंगे हम इस कोड के अकॉर्डिंग जो हमने कोड का निकाला, राइट। इसी तरह से हम मार्जिन का भी चेक कर सकते थे। मार्जिन का चेक करेंगे तो एम आता है हमारे पास 13 पे, राइट, तो एल आता है हमारे पास 12 पे। तो इस तरह से इस दोनों पैटर्न में सिर्फ -1 फॉलो हो रहा था। तो अब हम इस पैटर्न में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो मॉडलिंग है उसका कोड क्या होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे था मॉडलिंग दिया हुआ, राइट, मॉडलिंग। अब हमारे पास m कितने पे आता है, देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि आपको कोडिंग में जो कोड पता होना चाहिए। तो m आता है 13 पे, राइट। अगर 13 में से हम जो है +1 करेंगे, राइट, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, राइट। l कितने पे आता है हमारे पास, m कितना पे आता है 13 पे, 13 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, राइट। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास l, और o हमारे पास आता है 15 पे, u आता है 21 पे, l आता है 12 पे, और m जो d है वो आता है हमारे पास 4 पे, n आता है हमारे पास 9 पे, और n आता है हमारे पास 13 में, राइट, 14 पे, और g आता है हमारे पास 7 में। इसी तरह से हमने इसकी जो है ये वाली कोडिंग कर ली, राइट। इससे हमें क्या लग गया, इसकी नंबरिंग का पता लग गया। तो अब हमने क्या करना है, पूरी सीरीज में हमारे पास -1 हो रहा था, तो अब हमने क्या करना है, नंबर्स में से -1 करना है और हमारा जो है डिकोड निकल जाएगा। तो 13 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, और 15 में से -1 करेंगे तो 14 आएगा, 21 में से -1 करेंगे तो 20 आएगा, और 12 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, 4 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 9 में से -1 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे 14 में से -1 करेंगे तो 13, और 7 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। तो देखिए ये हमारे पास डिकोड करने के बाद ये हमारे पास नंबर बन गया। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग एल आता है हमारे पास 12 पे, और 14 पे क्या आता है हमारे पास एन, राइट। तो टी 20 पे कितना आता है, टी आता है हमारे पास, राइट। और उसके बाद हमारे पास 11 पे क्या आता है, हमारे पास के आता है। देखिए तो ये हमारे पास क्या सीरीज बनी, LNTK। तो देखिए हमारे पास LNTK कहाँ पे है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है जो, उसमें हमारे पास LNTK आ रहा था, बट और कोई भी ऐसी हमारे पास सीरीज नहीं थी जिसमें हमारे पास LNTK आ रहा था। तो देखिए हमारे पास सभी ऑप्शंस गलत हो गए और ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। तो ये था हमारे पास सेकेंड टाइप का पैटर्न।
और अगर आप डिकोडिंग की चाइनीज़ कोडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और पार्ट, इसका जो पैटर्न नंबर 3 है जो कि कोडिंग डिकोडिंग का है। तो देखिए ये हमारे पास मशीन है, इसका कोड दिया है हमारे पास ये, राइट। तो उसके बाद हमारे पास डेंजर है, उसका कोड पूछा हुआ है। तो मशीन है, देखिए मशीन का कोड क्या था यहाँ पे, MACHINE, ये हमारे पास मशीन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका कोडिंग लिख लेंगे। M कितने पे आता है, 13 पे। A आता है हमारे पास 1 पे, राइट। A का लिख लिया हमने 1 पे। और C आता है हमारे पास 3 पे। और H आता है हमारे पास 8 पे। I आता है 9 पे। और N आता है हमारे पास 14 पे। और E आता है हमारे पास 5 पे, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके कोड आ चुके हैं, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि इसके जो कोड दिए थे यहाँ पे, ये तो कुछ अलग टाइप के दिए थे। यहाँ पे देखिए 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11 दिया था। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा इस वाले में। देखिए 13 में अगर +6 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 19 आएगा। अगर 1 में +6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। तो राइट, देखिए अब सब में क्या कर रहे थे, +6 कर रहे थे अगर, तो हमारे पास ये वाली सीरीज बन रही थी, राइट। तो देखिए हमारे पास ये वाली सीरीज बन रही थी। तो इसी तरह से हमने किसका कोड फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डेंजरस का कोड फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये हमारे पास डेंजरस लिखा हुआ है। तो अब हमने डेंजरस का कोड कैसे फाइंड आउट करता है, यहाँ पे D लिखेंगे। D कितने पे आता है, 4 पे। A आता है हमारे पास 1 पे। N आता है हमारे पास 14 पे। G आता है 7 पे। E आता है 5 पे। और R आता है हमारे पास 18 में, राइट। इस तरह से हमने कोड लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली +6 कर देंगे सब में, राइट। जब हम इनमें सब में +6 करेंगे तो उसके बाद हम देखिए 6 ऐड करेंगे जब 4 में, तो हमारे पास सम क्या होगा, 10 होगा। और 6 में ऐड करेंगे जब 1 में, तो हमारे पास 7 बनेगा यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास 14 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 20। और इसी तरह से 7 में 6 ऐड करते हैं तो 13 आएगा। और 5 में 6 ऐड करते हैं तो 11 आएगा यहाँ पे। और 18 में 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 24। तो देखिए ये हमारे पास सीरीज बन गई। देखिए सीरीज क्या बनी, 10, 7, 20, 13, 11 और 24। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है प्रिंटिंग में मिस हो गई है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे 10 होना था, यहाँ पे 0 लिखा गया है, मिस प्रिंट हो चुका था, राइट। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके लिए हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, तो हमें जो है क्लियर दिख जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास था प्रताप का कोड हमारे पास दिया था, ये देखिए 16, 18, 12, 0, 11, 6। ये हमारे पास जो है प्रताप का कोड दिया था। तो हमारे पास नवीन का कोड पूछा था, राइट। तो देखिए हमारे पास प्रताप, देखिए हमने फर्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे लिखा था यहाँ पे प्रताप, राइट। प्रताप के लिए हमें सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ पे करेंगे इसकी नंबरिंग। तो P आता है हमारे पास 16 पे, राइट। R आता है हमारे पास 18 पे। A आता है A फर्स्ट पे, राइट। T आता है हमारे पास 20 पे। और A आता है 1 पे, राइट। और P आता है हमारे पास अगेन 16 में, राइट। तो इसी को पैटर्न को चेक करेंगे हम। देखिए इस वाली सीरीज में यही पैटर्न हमारे पास दिया था। तो इसी तरह से हम नवीन का भी जो कोड है वो फाइंड आउट कर सकते थे। तो देखिए हमारे पास ये था नवीन दिया हुआ। तो नवीन में हमारे पास N कितने पे आता है, यहाँ पे 14 पे आता है। और A आता है हमारे पास 1 पे। और V आता है हमारे पास कितने पे, V आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि B कितने में आता है, राइट। V आता है हमारे पास 22 पे। और I आता है हमारे पास 9 पे। और N आता है 14 पे। तो देखिए ये हमारे पास एक सीरीज बन चुकी है, जो कि किसकी बनी, नवीन की, 14, 1, 22, 9, 1, 4। तो देखिए अब हम चेक करेंगे कि कौन सी ये जो पैटर्न है कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये वाला ऑप्शंस लाई कर रहा था, तो राइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अब देखिए हमारे पास जो इसी पैटर्न के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पे मोबिलिटी दिया हुआ है, इसका कोड दिया था हमारे पास 46293927 और एग्जामिनेशन है, इसका कोड हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हमारे पास क्या था, यहाँ पे मोबिलिटी हमारे पास दिया हुआ था। तो मोबिलिटी का जो कोड है वो क्या दिया था हमारे पास 462, यहाँ पे था 9 और फिर क्या था हमारे पास 3 था, 9 था और 2 था और 7 था, राइट। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे मोबिलिटी में हमारे पास देखिए एम कितने पे आता है। यहाँ पे मोबिलिटी में MOBILITY, राइट। तो मोबिलिटी में देखिए एम आता है हमारे पास 13 पे, राइट। तो देखिए 3 + 1 तो हमारे पास क्या हो जाता है 4। तो यहाँ पे देखिए एम का कोड क्या दिया था 4 दिया था। तो इसी तरह से हमारे पास ओ था, तो ओ कितने पे आता है हमारे पास 15 पे आता है। तो 1 + 5 क्या होगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे ओ का कोड क्या दिया था 6 दिया था यहाँ पे देखिए। और इसी तरह से हमारे पास बी कितने पे आता है हमारे पास 2 पे आता है। तो 2 में हमारे पास बी का कोड क्या था 2 दिया था। तो इसमें क्या कर रहे थे, ये प्लस कर रहे थे, जो भी नंबर आ रहा था उसका जो सम बन रहा था उसको यहाँ पे लिख रहे थे, राइट। तो देखिए हमारे पास m का जो सम बन रहा था m 13 पे आता है, तो इसका सम बन रहा था 4, तो यहाँ पे 4 लिखा था। तो इसी तरह से हम एग्जामिनेशन का भी निकाल सकते हैं। तो e कितने पे आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, e आता है हमारे पास 5 पे। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया 5। x कितने पे आता है हमारे पास, x आता है हमारे पास 24 पे। तो 2 + 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा, राइट। और उसी तरह से हमारे पास ए हमारे पास कितने पे आता है, ए आता है हमारे पास 1 पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1, राइट। उसी तरह से हमारे पास m कितने पे आता है, यहाँ पे लिखेंगे हम m आता है 13 पे। तो 1 + 3 कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह से i कितने आता है हमारे पास 9 पे आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 9 लिख लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास क्या बना 5 6 1 4 9। तो देखिए कौन सी ऐसी सीरीज है जिसमें हमारे पास सेम पैटर्न बन रहा था। तो जी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसमें हमारे पास सेम पैटर्न बना था 5 6 1 4 9। तो हमारा जो पैटर्न था वो ये बन रहा था 5 6 1 4 9। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है दिल्ली। ये देखिए हमारे पास दिल्ली दिया है, दिल्ली का कोड दिया था EDMGJ, राइट। तो हमारे से पूछा था नेपाल का कोड आप बताइए। तो इसमें देखिए हमारे पास हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। डी कितने पे आता है 4 पे आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। ई आता है हमारे पास 5 पे, तो लिख लिया 5। एल आता है 12 पे, तो 12 लिख लिया। एच आता है 8 पे, 8 लिख लिया। आई आता है 9 पे, 9 लिख लिया। अब इसी तरह से हम जो इसका डी कोड दिया था उसका भी हम जो है नंबरिंग कर लेंगे। ई कितने पे आता है, यहाँ पे 5 पे आता है। डी कितने पे आता है 4 पे आता है। एम कितने पे आएगा 13 पे। जी कितने पे आएगा 7 पे। और जे कितने पे आएगा 10 पे, राइट। तो अब हम देखेंगे, देखिए अब हम इस पैटर्न को देखेंगे। फर्स्ट अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट है उसको फर्स्ट अल्फ़ाबेट से चेक करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा था +1 हो रहा था, यहाँ पे +4 था और यहाँ पे 5 था। तो यहाँ पे क्या हुआ +1 हुआ। यहाँ पे देखिए सेकंड अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। यहाँ पे क्या था 5 था और यहाँ पे क्या था 4 था। तो सेकंड में क्या हो रहा था यहाँ पे -1 हो रहा था। तो देखिए अब थर्ड अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। एल कितने पे था 12 पे था और यहाँ पे हमारे पास एम कितने पे आया 13 पे आया। तो अगेन क्या हो रहा था +1 हो रहा था। अब हम नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। अब हमारे पास एच है वो एच 8 पे आया था और हमारे पास जी 7 पे आया था, -1 हो रहा था। तो इस वाली सीरीज में हमारे पास क्या हो रहा था, एक प्लस हो रहा था और दूसरा माइनस हो रहा था। ये वाला हमारे पास सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही थी। तो इसी तरह से हम निकालेंगे नेपाल का कोड, राइट। तो एन कितने पे आता है यहाँ पे 13 पे। 13 में अगर आप +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा 14 आएगा। तो 14 किसका होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एन होता है हमारे पास 14, राइट। 14 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो इसका क्या होगा यहाँ पे ओ मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया कोड ओ बन गया। इस तरह से ई कितने होता है हमारे पास 5 पे
राइट। E5 पे आएगा हमारे पास, तो इसमें से क्या करेंगे हम -1 करेंगे, क्योंकि इस वाली सीरीज को हमने फॉलो करना है, तो -1 करेंगे। E में से -1 किया तो क्या आएगा यहाँ पे D आएगा। तो इसी तरह से P है, इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली सीरीज हमने फॉलो करनी है। तो P हमारे पास कितने पे आता है, P आता है हमारे पास 16 पे, राइट। तो 16 में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 17। तो 17 पे क्या आता है हमारे पास Q, राइट। तो इसके बाद हम देखेंगे ए में हमने क्या करना है, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। ए से -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास Z आएगा, राइट। और यहाँ पे L कितना होता है 12 पे, तो अब हम L 12 पे +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13 आएगा। तो 13 में हमारे पास क्या आता है M आता है। तो हमारे पास नेपाल का कोड क्या हो गया ODQZM, राइट। तो नेपाल का कोड क्या होगा ODQZM। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो, रुकिए 1 मिनट इसको हम क्लियर कर लेते हैं, राइट। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ये यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, राइट। ये रहा हमारे पास सिंबल। तो सिंबल का कोड दिया था ये, और हमारे पास नंबर दिया है ये। तो नंबर का हमने कोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हमारे पास इस वाले को जो नंबर होते हैं, इस तरह का जो कोड होते हैं, इसको मैंने सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या करना होता है, सिंबल है लिखा हुआ, राइट। तो सिंबल का कोड है, पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे। एस कितने पे आता है 19 पे, वाई आता है हमारे पास 25 पे, राइट। इसी तरह के एम आता है हमारे पास 13 पे, बी आता है सेकंड पे, ओ आता है हमारे पास 15 पे, एल आता है 12 पे। इस तरह से हमने इनकी नंबरिंग कर ली, राइट। इसी तरह से अब हम देखेंगे जो इसका डी कोड है वो क्या दिया था NZTMPC, राइट। तो इसका भी हम नंबरिंग कर लेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, N आता है हमारे पास 14 पे, Z आता है 26 पे, T आता है 20 पे, M आता है 13 पे, P आता है हमारे पास 16 पे, और C आता है हमारे पास 3rd पे, राइट। तो इस क्वेश्चंस का मैंने आपको जो है हिंट बता दिया है। तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हमारे पास जो हरियाणा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हरियाणा का कोड दिया था ये 819716। तो दिल्ली का हमने कोड फाइंड आउट करना था। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट हमने क्या करना था, यहाँ पे लिख लेंगे हम हरियाणा। ये रहा हमारे पास हरियाणा, राइट। अब हमने नंबरिंग करनी है इसको हरियाणा की। तो H कितने पे आता है 8 पे आता है, A कितने पे आता है हमारे पास 1st पे आता है, और R कितने पे है 18 पे, और Y कितने पे आता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, Y आता है हमारे पास 25 पे। A कितने पे आएगा 1st पे, N कितने पे आता है हमारे पास 14 पे, और A आता है 1 पे, राइट। तो अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास कोड बन चुका है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, देखिए अब इसमें भी सेम ट्रिक फॉलो हुआ है। यहाँ पे H कितना आता है 8 पे, और A कितने पे आएगा 1 पे, और R होता है हमारे पास 18 पे आता है, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पे 1 + 8 क्या होता है 9, तो हमारे पास क्या आ गया 9, राइट। तो देखिए कोड में क्या दिया था यहाँ पे 819, राइट। तो इसी तरह से अब हम दिल्ली का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दिल्ली का कोड क्या था DELHI, ये बना दिल्ली। तो D कितने पे आता है 4 पे आता है, E कितने पे आएगा 5 पे, L कितने पे आएगा 12 पे, H आएगा 8 पे, और I आएगा 9 पे, राइट। तो इसी तरह से देखिए अब हमारे पास दिल्ली का कोड क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 5, ये था 12 पे, L 12 पे आता है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 + 3 2 कितना होगा 3, राइट। तो इसी तरह से H 8 पे आता है और I 9 पे। ये हमारे पास कोड बन गया किसका, दिल्ली का। तो देखिए हमने आंसर में भी क्या लिखा था 45389, राइट। तो इसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके इसको बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा, राइट। तो बॉम्ब है, इसका कोड दिया था 5745, राइट। तो और हमारे पास मैं ऑप्शंस को आपके कट कर देता हूँ, नहीं तो आप जो है गड़बड़ करेंगे। और इसी तरह से बे है, इसका कोड दिया है हमारे पास 529। इसी तरह से बॉम्बे, इसका कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका बॉम्बे का कोड क्या होगा, राइट।
तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट दी कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल क्यू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय